बेईमान को अंगूठा और अच्छे काम करने वाले को ठेंगा। ये कहाँ की इंसानियत है भाई? आजमी साहब तो कह रहे थे कि रईस शेख को हम लाए इसीलिए, लेकिन वो हमको बताओ, मैं आया कर्नाटक से, आप लाए। मैं कहाँ से आया? कर्नाटक से, आप लाए। मैं तुमसे आगे पहुंच गया, तुमको जलन क्यों? वार्ड नंबर 16 से। अब देखिए ये वार्ड नंबर 16 में यहाँ के उम्मीदवारों ने रैली निकाली थी और काफी जोरों पर है प्रचार, क्योंकि जैसे जैसे समय नजदीक आ जा रहा है अब लोग अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं और सारी पार्टियां जोरों हुई है। कहाँ से आप लोग? यहीं से? हम लोग यहीं पे रहते हैं, पद्मा नगर में, प्रभाग समिति 3 के सामने हमारा घर है और हमारा जन्म यहाँ पे हुआ है। और जिसका जन्म जहाँ पे होता है ना, वो वहाँ का स्थानिक होता है। और जो भाजपा के लोग ने जो बाहर का पैनल उतारा है, वो दावा करते हैं कि हम भी यहाँ के स्थानिक है। अगर तुम स्थानिक हो ना, तो तुम्हारा जन्म हमारे वार्ड में हुआ क्या, ये बताओ, बराबर है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा उनको कि नगर सेवक का अर्थ क्या है, ये पता करो। आप विधानसभा और लोकसभा कहीं भी लड़ सकते हो। अगर आपको विधानसभा का पता, ये नगर पालिका का पता नहीं है ना, तो आप हम तो कहेंगे निवडणूक आयोग को कि नगर सेवक का जो चुनाव होता है उसको रद्द कर दो, उसको करो ही मत ना। अगर कोई भी बाहर से आके हमारे वार्ड का चुनाव लड़ेंगे तो स्थानिक लोग तो मर ही जाते हैं ना। मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं हम, यहाँ पे तीनों भी कैंडिडेट ये स्थानिक है। और मैं उनको कहना चाहूंगा, मैं ये बात मराठी में कहूंगा की नगर सेवकाचा अर्थ काय होतो, तो ज्या नगरामध्ये ज्याचा जन्म होतो ना, त्याला तिकडच्या परिसराची पूर्ण माहिती असते, तोच त्या प्रभागाचा नगरसेवक असतो आणि त्या नगराची त्याला माहिती असते, त्याच त्या प्रभागातला तो नगरसेवक असतो। यानी जो जहाँ है वहीं लड़े, बाहर से ना आए। और जगहों पे लोग बाहर से आए। और उन लोग ऐसा दावा दिखा रहे हैं कि हम लोग भी स्थानिक है, हमारा जन्म भिवंडी में हुआ है। अरे भाई, भिवंडी नहीं, भिवंडी में जन्म हुआ है तो तू जो प्रभाग में रहता है ना, वो प्रभाग से चुनाव लड़। अभी तुम लोग ऐसा दावा कर रहे हैं ना, तो मैं ग्रामीण के लोगों को भी कहूंगा कि आने वाले कल में ये लोग ग्रामीण में भी खड़ा रहेंगे इधर आके। क्या कहेंगे, आपकी पार्टी का विजन क्या है? क्योंकि बहुत दिन के बाद चुनाव हो रहा है। बराबर। पार्टी का विजन यही है, हम लोग विकास का मुद्दा लेके चल रहे हैं। मैं कम से कम 15 साल से समाज सेवा से जुड़ा हूँ। वार्ड नंबर 16 में जो मेरा परिसर है, वहाँ पे आके देखो, हमने बहुत अच्छे समाज सेवा के काम किए हैं। और हम लोग का मुद्दा यही रहेगा, हम लोग एजुकेशन, शिक्षण के बारे में लड़ रहे और आरोग्य के बारे में लड़ रहे, और हमें सिर्फ लोगों की सेवा करनी है। और 2012 में हम खुद चुनाव में खड़े थे, सिर्फ और सिर्फ 75 वोट से हारे थे। और आपकी बार कांग्रेस का ये 16 नंबर में जीत 1001% फाइनल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, यहीं पे जाम लग रहा है, थोड़ा सा हट जाए, साइड में आ जाए। हाँ, आ जाओ ना, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बोले। कुछ लोग कह रहे थे कि अब की बार भिवंडी ईस्ट के आमदार, उनका भी हाथ के पीछे है, क्या कहेंगे? सही बात है, अभी वो उनका कुछ इंटरनल मैटर है, लेकिन वो पूरा के पूरा कांग्रेस के समर्थन में है और हमको भी उन्होंने टिकट दिया है। और हम यही कहेंगे कि उनकी ताकत हमारे साथ है। उन्होंने जो विकास काम किया है, वो विकास काम के साथ हम चलने वाले, और आने वाले कल में हम चुन के आते तो हमारे पीछे रईस भाई की ताकत रहेगी। यानी आखिर वजह क्या है कि हम देख रहे हैं कि हर पार्टियां, और एक छोटा सा वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था, रईस शेख किसी कर दे कि नहीं, जो सपा वाले हमारा फोटो न लगाएं, कांग्रेस वाले भले ही लगा ले, तुतारी वाले लगा ले, लेकिन वो न लगाएं। आखिर क्या वजह क्या रही होगी? देखिए, ये वजह तो वही बता सकते हैं, उनका कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, रईस भाई का काम बोलता है ना, तो रईस भाई के साथ हम लोग हैं। भाजपा वाले कह रहे थे, शिवसेना वाले, कि बोले शिंदे साहब ने सब कुछ लाया, सब कुछ किया, सिर्फ रईस भाई अपना नाम चमका रहे हैं। देखिए, ये जो आपका सवाल है, आप उनसे ही पूछेंगे तो बहुत अच्छा है। अब क्या कहेंगे, जो चुनाव और आपके यहाँ लोकल चुनाव, क्या मुद्दे रहने चाहिए? मुद्दे यहाँ सबसे ज्यादा मुद्दे तो स्थानिक है। यहाँ जो 16 नंबर में कैंडिडेट हैं बीजेपी के, ओली गांव के हैं, कोई थाने में रहते हैं, वो अगर यहाँ 7 साल यहाँ की जनता झेली है, जो यहाँ के बीजेपी के कैंडिडेट जीत के गए, 7-8 साल यहाँ दिखाई नहीं दिए एक भी दिन। अभी वोट मांगने आ रहे हैं, पैसे के बदौलत वोट मांग रहे हैं, लेकिन जनता उनका पैसा खाएगी, वोट नहीं देगी। यही इल्जाम तो काफी लोग लगा रहे हैं कि पैसे का खूब बोलबाला चल रहा है। पैसा का नहीं, यहाँ की जनता पैसा खाएगी और उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी।
अरे आइडिया से ये बिल्कुल अभी इससे पहले विधानसभा में दिखा चुकी है, अब ये भी मौका है दिखाने का। विधानसभा में भी बहुत पैसा बांटे, एक भी जनता ने वोट नहीं दिया, अब वही हाल फिर होने वाला है। क्या देखा था? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अभी मैं देख रहा था, यहाँ से जा रहा था, देखा रैली, बहुत बड़ी रैली निकली हुई थी। तो क्या कहेंगे, आपका क्या है शहर के बारे में, आपकी सोच क्या है, क्या कहेंगे? शहर के बारे में तो नहीं बोलूंगा, मैं वार्ड के बारे में बोलूंगा कि वार्ड तकरीबन 8.5 सालों से लावारिस था और वार्ड को बहुत परेशानियां झेलने पड़ी है। खास तौर पे इस पट्टे को इन्होंने हमको लावारिस करके रखा हुआ था और अब जाके लोगों के पास ऑप्शन है कि वो अपने दर्द को और अपनी तकलीफों को उस बटन पे निकाले। और इंशाल्लाह ताला में से मुझे ये उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह यहाँ बदलाव देखने को मिलेगा और यहाँ पर कांग्रेस की सीटें आएगी। कुछ लोग अभी बाहर खड़े थे तो कह रहे थे कि नहीं, मुद्दा स्थानिक बनाम बाहरी है। जो उम्मीदवार होने चाहिए उस वार्ड के होने चाहिए, अगल बगल के होने चाहिए, दूर से आकर के लोग इलेक्शन लड़, उस पर क्या कहेंगे? यहाँ जैसा नहीं कि अंग्रेजों का कब्जा होता है, वैसा यहाँ अंग्रेजों का कब्जा होने जा रहा है। बार बार आते बाहर से लोग यहाँ लड़ते हैं, आते कब्जा करते हैं, लूटते खसूटते हैं और फिर चले जाते हैं। यहाँ पर दूसरा कुछ हालत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को सिंबल चाहिए। उनको काम नहीं करना है, वार्डों को लावारिस रखना है, कचरा कुंडी देनी है, लोगों को तकलीफें देनी है, उसके सिवा और कुछ नहीं उनके पास। आप कह रहे थे कि नहीं, यहाँ से लोग आए और चले जाते हैं, आते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, फिर दिखाई नहीं देते हैं। तो मैं शहर में घूम रहा हूँ, काफी जगह मैं घूमा हूँ, तमाम जगह जो वोटर थे उनकी यही शिकायत थी कि काफी लोग हैं प्रत्याशी, जब एक बार नगर सेवक बन जाते हैं, पहले तो सेवक रहते हैं, फिर जब नगर सेवक बन जाते हैं तो उनकी सब आदतें ही बदल जाती है। नहीं, उनके बदलने का वो भी है कि वो आते ही बड़े घर से हैं। हम लोग तो लोकल है, ग्राउंड लेवल के लोग हैं, दिन रात हम लोग हमारी ऑफिसों में और हमारे रोड पे घूमते रहते हैं। वो बड़े घरों के लोग हैं, उनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, गाड़ियां हैं, घोड़ा है, वो काहे को नीचे उतरेंगे? उनके पीए आएंगे, बीच में बोलेंगे भाई तुम्हारा क्या काम है? अभी तो दिख रहे तुम्हारे को दाढ़ी में हाथ लगाते हुए, बाद में तो एक भी नहीं दिखेगा। सिर्फ उनके पीए आएंगे, तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे, बोल भाई तेरा क्या काम है, बोल भाई तेरा क्या काम है, यही चलेगा। उसके बाद वो दिखेंगे भी नहीं वार्ड में। कुछ नहीं होने वाला है, एकदम लिटरली बोल रहा हूँ। बहुत साल हम लोग ने देख लिए, आप बर्दाश्त नहीं होगा। पब्लिक आप समझदार है और इंशाल्लाह इस बार करके दिखाएंगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कांग्रेस पार्टी की इमेज, मैं उस पट्टे में था तो लोग कहते कि समाजवादी चलेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो इमेज थी पिछली बार, उसको जो बहुमत मिला हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी के आधा नगर सेवक इस पाले से उस पाले में चले गए, इसलिए लोगों का भरोसा थोड़ा कांग्रेस से डिगा है। उस पर क्या कहेंगे? नहीं, भरोसा हरदम से कांग्रेस की पार्टी के ऊपर था लोगों का, आज भी जनाधार कांग्रेस पार्टी का है। कुछ वक्त के लिए सुपरस्टार आए थे, सुपरस्टार अभी कांग्रेस पार्टी में है। अब सुपरस्टार जब जहां चलेंगे वहां पर कांग्रेस पार्टी चलेगी और कांग्रेस पार्टी को चलने और नहीं चलने का सवाल ही नहीं उठा। बरसों पुरानी पार्टियां हैं, बहुत सालों का काम की हुई है, हजारों लोग जानते हैं और मैं क्या तारीफ करूं उस पार्टी की। यकीन नहीं मानो, उन्होंने जो करके दिया उसी की बदौलत ये खा रहे हैं, नहीं तो उनके खाने के भी लाले हो जाते साहब। अच्छा, सुपरस्टार की बात करें, सुपरस्टार साइकिल पे चढ़ के पंजे से एक हाथ पकड़े हुए दूसरा तुतारी बजा रहे हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों पंजे से साइकिल का हैंडल पकड़े हुए हैं। हाँ, नहीं पकड़े हुए नहीं है, हैंडल उखाड़ दिए। हैंडल उखाड़ दिए? हाँ, हैंडल उखाड़ दिए, 101% उखाड़ दिए, कुछ बचा नहीं है बॉस। लोगों का कहना था कि नहीं, जो उनके यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना था कि हमने एक जमीन बना के दी, सब कुछ तैयार करके दिया और ये जाके दूसरे पाले में बैठ गए। ये तो अब वो ही बताएंगे कि क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला। इसका उनसे ही सवाल पूछेंगे तो बेस्ट है मेरे हिसाब से, और सच्चा सवाल वही देंगे, सुपरस्टार ही देंगे। क्या कहेंगे अपने जो आपका वार्ड है उसकी जो कुछ ऐसी समस्याएं जो लोगों की नजरों में ना हो, उसको बताएंगे? रोड रास्तों के जो काम है अभी वार्ड में, बहुत कुछ काम तो अजहर भाई ने अच्छे से किए। आने वाले मतलब 8 साल से इलेक्शन हुआ नहीं था इधर पे, इसमें से 5 साल जो नगर सेवक चुन के आए थे उन्होंने हमारे वार्ड पर नज़र रखी नहीं, नज़रअंदाज किया हमारे वार्ड को।
लावारिस था ये वार्ड, लेकिन हमारे अजहर भाई जो कैंडिडेट है अभी कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने काफ़ी काम किया और वार्ड में बदलाव लाया। और इस बदलाव के नाम पे मतलब जो जनता उनको चुनेगी इस इलेक्शन में, खड़े है वो अभी चुनाव से, डी के कैंडिडेट है, तो उन्हें जनता भी अच्छे भारी मतों से चुनकर लाएंगी और हमारे वार्ड का वारिसदार अजहर भाई इस बार चुनकर आएंगे। अब की बार मुख्यमंत्री आए थे भिवंडी में, उन्होंने कहा भिवंडी पे हमारी खासी नजर है और हम भिवंडी को चमका देंगे, हमारे साथ भिवंडी आए, उस पर क्या कहेंगे? ये सब आश्वासन है, सिर्फ ये इलेक्शन जीतने के लिए इन लोगों की रणनीति रहती है। इलेक्शन जीत जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं 5 साल के लिए। ये वो कह रहे थे तीसरा इंजन है हमारा, 2 तो है ही है, तीसरा हमारे साथ। ये तीसरा इंजन है। ये 5 साल 8 साल पहले किधर चले गए थे सब नेता, अभी एंड टाइम में इलेक्शन के टाइम पे सब नजर आते हैं। और जो इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, वार्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं कहता है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो यहाँ के लोग कार्यकर्ता हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टियों में जो नेता, देखिए सबको टिकट तो मिलता नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं मेहनत करते हुए भी, जमीन पर रहते भी। लेकिन एक चीज सुनिए, जरा सुनिए, एक चीज देखी गई है कि पैसे का बोलबाला है, जिसके पास पैसा है, ताकत है, वो वही टिकट पाता है। यहाँ का उसी को बहुमत से चुनकर देगी। जनता समझदार हो गई है इस बार ऐसा गलत फैसला वो बिल्कुल भी नहीं लेगी, हमें ये उम्मीद है। देखिए, हमने जनता के बारे में हमने सवाल पूछा था कि पार्टियां भी उस व्यक्ति को चुनती है जिसके पास धन बल हो, बाहुबल हो, बाकी कोई ऐसा उम्मीदवार उनको समझ में नहीं आता जो गरीब हो, नीचे से उभरा हो, पढ़ा लिखा हो, ऐसे लोगों को लोग दरकिनार करते हैं। नहीं, पहले यही सब चलता था कि जनता गरीबों को कुछ नहीं समझती थी। जब से रईस शेख आया है, उनको कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, कोई भी पार्टी, जब से रईस शेख आया है, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, जनता चुन के ही सही कैंडिडेट को ही वोट दे रही है। रईस शेख जिधर जनता उधर। अरे रईस शेख कहाँ रहेंगे भाई? अरे रईस भाई काम करने वाले आदमी है। रईस भाई रईस शेख हमारे दिल में है। अरे तो साइकिल वाले कहाँ गए? पंचर बड़ा फोटो लगा उनका। ये पैसे का माहौल खराब करने वाला भिवंडी में अबू आसिम आदमी था, उनके वजह से ही इतना माहौल खराब हुआ। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, पैसा कितना भी दिखाओ, कितना बड़ा भी दिक्कत नेता भी लाओ, लेकिन ना जो काम है वहीं पे वोट होएगा। रईस शेख के बड़े बड़े फोटो लगे हैं समाजवादी पार्टी में, दोनों नेताओं के। ऐसा है, मोहब्बत है, लगा लिए। तुम हमको नहीं मानते, फिर भी तुम हमारे दिल में हो ना, दिल में हो ना। अरे लोग तो कह रहे थे, नहीं सुनिए, मैं तुमको नहीं जानता हूँ, फिर भी दिल में हो ना। एक मिनट को सुनिए, लोग कह रहे थे, समाजवादी वाले कह रहे थे, कह रहे थे, सुनिए कह रहे थे कि नहीं, अगर रईस शेख को हमारे साइकिल से नहीं चलना था तो आज साइकिल छोड़ के देखे, उनको समझ में आ जाएगा। अरे तो जब रईस शेख साइकिल पे आए थे तो ये लोग नहीं समझे ना, रईस शेख ईमानदार आदमी है, बेईमानों की जरूरत नहीं है। आपको पता था रईस शेख जब आया था, जब साइकिल देख के नहीं आए थे हम लोग रईस शेख को देख के वोट दिए थे। आज रईस शेख कोई भी पार्टी से आ जाए तो भी वन साइड रईस शेख ही एमएलए बनेगा, काम कहता है। बेईमान का अंगूठा और अच्छे काम करने वाले को ठेंगा, ये कहाँ की इंसानियत है भाई? आजमी साहब तो कह रहे थे कि रईस शेख को हम लाए इसीलिए, लेकिन वो हमको बताओ, मैं आया कर्नाटक से, आप लाए। मैं कहाँ से आया? कर्नाटक से, आप लाए। मैं तुमसे आगे पहुंच गया, तुमको जलन क्यों? अरे एमआईएम भी आई है कहीं कहीं। मैं वो हैदराबाद अकबर वैसी, हमरे गांव का